सर देखिए, जो भी आपका साथ मेट्रो है सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो हुआ है, नेशनल ओपन है, हम्म। इसने एजेंट छोड़ रखे हैं अपने। हम्म। इनका काम है कि पैसे लाओ और अधर के अधर 8वीं की मार्कशीट ले जाओ। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है 8वीं का बोर्ड खत्म कर दिया था, 2014 से पहले शायद खत्म किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2015 में राजस्थान में जो है इलेक्शन में 8वीं पास मान्य किया था। तो उसके बाद हमारे पास 500 स्टूडेंट राजस्थान के आए और उनका हमने यहाँ पे एडमिशन किया। पूरा डाटा हमने कंप्लीट था हमारे पास, तो उनकी पूरी 1 साल यहाँ पढ़ाई हुई, कंटिन्यू उनका चलता रहा यहाँ पे। तो उसके बाद जब टाइम पूरा हुआ, एग्ज़ाम हुआ, तो हमने पूरा डाटा बोर्ड के अंदर जमा कराया, नेशनल ओपन के अंदर। तो डाटा हमने जमा कराया तो वहाँ पे पूरा उन्होंने हमारी जो है डाटा एक्सेप्ट किया। रिसीविंग जो है हमारे पास में है, रिसीविंग उन्होंने मेल पे छोड़ी है। कोई नहीं, उसके बाद में उन्होंने हमें प्रोविजनल अचीवमेंट अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया और उन्होंने कहा कि भाई हम ओरिजिनल मार्कशीट आपकी महीने 20 दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, वो राजस्थान में इलेक्शन में वो सर्टिफिकेट यूज कर लिए। तो यूज करने के बाद में वहाँ हार जीत हो गई, तो हारने वाले सरपंचों ने वहाँ मुकदमा वो इस्तिगासा कोर्ट के अंदर इस्तिगासा डाल दिया। तो उसमें एफआईआर होने लगी। तो एफआईआर होने के बाद में जब पुलिस जांच करने लगी तो पुलिस हमारे स्कूल तक आई और स्कूल पे जब पुलिस आती थी तो वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाती थी कि भाई आपका बिल्कुल रिकॉर्ड कंप्लीट है, आपके यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन जब बोर्ड के अंदर पहुँचती तो बोर्ड कहता है कि भाई हमने ये जारी नहीं किया, जबकि हमारे पास रिसीविंग है जो हमने डाटा जमा कराया था बोर्ड के अंदर। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जो राजस्थान से कुछ सांसद थे, मंत्री थे उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाला था कि भाई आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो है इशू नहीं करनी है, जबकि हम उस टाइम मिले भी थे उन सांसदों से। तो हमने 2015 में जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डाल दी। तो मामला हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और हमने कई बार जो है स्कूल को, नेशनल ओपन को स्कूल की तरफ से हमने लेटर डाले, आरटीआई डाली, लेकिन हमारी एक सुनाई नहीं करी उन्होंने। और भी हमारे पास काफ़ी सबूत हैं। एक हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, उसके हमारे पास सर्टिफिकेट हैं। हम स्कूल को अगर आरटीआई डालते हैं उस सर्टिफिकेट के बारे में तो स्कूल वाला कहता है कि मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया, ना मैंने किसी को मार्कशीट जारी करी। हम बोर्ड के अंदर आरटीआई लगाते हैं तो बोर्ड कहता है कि हाँ हमने इशू किया है, जबकि उस स्कूल के 408 सर्टिफिकेट उस बैच में निकले हैं 2015 में। वो मेरे पास पूरी लिस्ट है 408 की, और स्कूल वाला ना में जवाब देता है और बोर्ड हाँ में जवाब देता है। जब हम बोर्ड से दस्तावेज उपलब्ध करने की बात करते हैं तो कहते हैं गोपनीय है, उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। जवाब देते हैं कि बिंदु 1 देखें, बिंदु 1 देखें। तो ये धांधलीबाजी बहुत काफ़ी दिनों से चल रही थी। नेशनल ओपन जो है बहुत बड़ी धांधलीबाजी कर रहा था। इन्होंने तो बहुत पैसा मारा है हिंदुस्तान की पब्लिक से, इतना बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं है। 1,37,902 सर्टिफिकेट इन्होंने अवैध निकाल रखे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा इनका कंप्लीट। तो उसके बाद में हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उसको अरेस्ट कर लिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। हमने उसकी 8.5 महीने में बेल कराई। बेल कराने के बाद में मामला चलता रहा दिल्ली हाई कोर्ट में और अभी भी चल ही रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। देखिए, अगर बात की जाए सर शासन प्रशासन से, तो आप क्या उम्मीद लेकर कर बैठे? शासन प्रशासन, हमें न्यायालय पे भरोसा है। प्रशासन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमने हर प्रशासन को, हर पुलिस थाने को हमने रिसीविंग दी थी। जो बोर्ड के अंदर हमने डाटा जमा कराया था और जो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो रिसीव हमारी मेल पे छोड़ी, और भी हमने आरटीआई डाली, वो सारी हमने राजस्थान प्रशासन के लिए जो है हमने उपलब्ध कराई। लेकिन राजस्थान सरकार ने फिर भी हमें दोषी बनाया, बोर्ड को उन्होंने दोषी नहीं बनाया। तो हम प्रशासन के ऊपर तो भरोसा क्या करेंगे, हम तो न्यायालय के ऊपर भरोसा करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि न्यायालय हमें इंसाफ दिलाएगा।
हमने जो आरटीआई डाली थी जामिया दारुल उलूम सुभानिया, ये स्कूल है फिरोजपुर झिरका तिजारा रोड। हमने उसको आरटीआई डाली तो वो नाम जवाब देता है कि हमने किसी स्टूडेंट का कोई, हमें जब से मान्यता प्राप्त हैं हम नेशनल ओपन से जब से हमने मान्यता ली है, जब से आज तक हमने कोई एडमिशन नहीं लिया किसी भी स्टूडेंट का, और ना ही हमने किसी को मार्कशीट जारी की है। और बोर्ड को हम जब आरटीआई डालते हैं तो बोर्ड इस चीज़ को कहता है कि हाँ हमने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। वो सारे जवाब हमारे पास हैं, सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। एक मदरसा महद अल फैजान है गुरालता से, उसके प्रिंसिपल को हम आरटीआई डालते हैं तो वो नाम जवाब देता है कि हमने कोई मार्कशीट इशू नहीं की। और हम नेशनल ओपन को अगर आरटीआई डालते हैं तो वो हमें जवाब देता है कि यहाँ हमने इशू की है। तो हम दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात करते हैं तो वो हमें इनकार करते हैं, बोलते हैं भाई गोपनीय दस्तावेज गोपनीय है, ये उपलब्ध नहीं करा सकते हम। बिंदु एक देखें। एक है हिसार से होली एंगल, उस स्कूल को हमने आरटीआई डाली, वो ना में जवाब देता है और बोर्ड वाले उसको हाँ में जवाब देते हैं। और भी कई सारे स्कूल हैं हमारे पास, 8-10 सर्टिफिकेट हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमने लगा रखे हैं, वो सारे हमारे पास कंप्लीट हैं। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको। कोई भी अगर हमारे पास अगर एक बाल बराबर भी हमारी इसमें कहीं भी कोई कमी नज़र आए तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फांसी पे चढ़ा दें। हम ये चाहते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। और नेशनल ओपन ने जो हमारे लिए जो अस्थायी प्रमाण पत्र दिया था उस टाइम, उसकी भी हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो कि भाई कौन से प्रिंट से ये छपा है, किस स्याही, कौन सी स्याही से ये छापा गया है। और हमने जोधपुर हाई कोर्ट में भी ये लगाया था कि भाई इसका दूध का दूध पानी का पानी हो, भाई इसकी जांच करी जाए, लेकिन इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जामिया दारुल उलूम सुभानिया का जो प्रिंसिपल है वो बोर्ड के अंदर लेटर डालता है अपना कि भाई मैंने आज जब से मेरे को मान्यता मिली है उस दिन से लेके आज तक मैंने किसी का एडमिशन नहीं किया, ना मैंने कोई बोर्ड के अंदर डाटा जमा कराया, ना मैंने किसी को मार्कशीट उपलब्ध कराई, और आपने मेरे स्कूल से मार्कशीट इशू कर रखी है, ये किससे जाल साजिश करके आपने इशू की है, इसका हमें आप जवाब दीजिए। लेकिन बोर्ड इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता है। आपका कहने का मतलब है कि बोर्ड ने उसके साथ फ्रॉड कर रखा है। उसके 408 सर्टिफिकेट निकले हुए हैं मेरे पास, उसकी लिस्ट है पूरी कंप्लीट सुभानिया, जामिया दारुल उलूम सुभानिया की। और उसका प्रिंसिपल जो है वो इस चीज़ को कहता है कि मैंने कभी किसी का एडमिशन नहीं लिया। उसने बोर्ड को जो है लेटर 2-3 बार उसने लेटर डाले हैं, वो हर लेटर में यही दोहराते हैं कि भाई आपने किससे जाल साजिश करके ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं, इसका हमें आप बताएं। हमने किसी को मार्कशीट या किसी को कोई जारी नहीं, ना हमने किसी का एडमिशन लिया, ना हमने बोर्ड के अंदर डाटा जमा कराया। तो ये सारी धांधलीबाजी नेशनल ओपन की है सर।